गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में। सभी बच्चे अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हमने पिछले बार लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रूमिनेंट जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। रूमिनेंट्स उनको कहते हैं जो पशु चारा खाते हैं। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। उनके अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम जानेंगे। जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, रूमिनेंट्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल, बफेलोज, बाइसन, काउज, शेप्स एटसेट्रा बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड स्टमक। इनके अंदर 4 चैम्बर में होता है स्टमक, इसलिए इनके जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। माउथ, टंग, टीथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Many people says that ruminant have 4 stomachs. In fact, ruminants has 1 stomach with 4 compartment. कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई उनके 4 पेट होते हैं, तो पेट 4 नहीं होते हैं, उनके स्टमक के 4 खाने बने हुए रहते हैं। 4 कंपार्टमेंट में वो डिवाइड रहता है, 4 भागों में उसका स्टमक बटा हुआ रहता है और उन सभी चारों भागों के काम भी उनके अलग अलग हैं। रेटिकुलर रूमेन्स, ओसम, ओमेसम एंड एबोसम्स सच एज स्टमक इज़ कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। और इस तरह से जो स्टमक होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, तो उसको हम कंपाउंड स्टमक कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पशु चारा खाते हैं वो खाने के बाद जब रेस्ट करते हैं तो बैठे बैठे वो वापस से अपना मुंह हिलाते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले वो क्विकली अपना स्वेलो करते हैं फूड को, और बाद में वो उसको बैक वापस से ला करके गले में और उसको चबाने का काम दांतों से करते रहते हैं। तो उनके ये स्पेशल सिस्टम होता है जो कि आप यहाँ डायग्राम में भी देखो। तो यहाँ पे इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर स्टमक को देखिए किस तरीके से बांट रखा है। यहाँ से माउथ से जा रहा है, घास खा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए काऊ बफेलो जो आपको दिख रहा है, उसके अंदर फिर ये ईसोफेगस होता है स्टमक, और स्टमक में यहाँ ये 4 पार्ट हैं दिख रहा है। रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेनम एंड रूमेरा, ये इनके स्टमक के पार्ट्स हैं। तो एक गाय लगभग जो है 40,000 से 60,000 अपने जबड़ों का मूवमेंट करती है पर डे। ये एक आकलन जो बता रखा है कि एक दिन के अंदर एक गाय 40 से 60,000 बार अपने जबड़ों का मूवमेंट करती है। वो अपने गिटे हुए भोजन को वापस लाके रेस्टिंग टाइम में बैठे बैठे उसको दांतों से पीसने का काम करती है। आइए अब हम इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले जैसा आपको पता है प्रोसेस है इंजेशन। फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टंग एंड च्यूड। रूमिनेंट हैज़ इंसीजर्स एंड लार्ज मोलर टू बाइट एंड च्यू ग्रास। कि भोजन को जीभ की मदद से अंदर लिया जाता है और उसे चबाया जाता है। और रूमिनेंट्स के अंदर शार्प इंसीजर्स होते हैं, काटने के लिए जो इंसीजर्स आते हैं भोजन को वो बहुत ही शार्प होते हैं, पहने होते हैं। और बड़े बड़े मोलर्स होते हैं, लार्ज मोलर्स, वो भी बाइट और च्यू यानी चबाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं रूमिनेंट में डाइजेशन की। डाइजेशन में जब च्यूड कर लिया जाता है, भोजन को चबा लिया जाता है, तो फूड पासेस डाउन द ईसोफेगस, ईसोफेगस में आता है वो। फिर वो धीरे धीरे कहाँ आता है, फर्दर लीड्स इनटू स्टमक, वो फिर स्टमक में आता है। और स्टमक में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। इन 4 चैम्बर का फिर से हम नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से इनको याद करें। रूमेन,
रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। रूमेन्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर स्टमक का रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर है, जो कि स्टोरिंग फूड के काम में आता है, भोजन को स्टोर करने। जब पशु जल्दी जल्दी अपना चारा खाते हैं तो भोजन यहाँ जाके स्टोर हो जाता है। फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड, और यहाँ थोड़ी मात्रा में फूड को जो है डाइजेस्ट किया जाता है, और यहाँ डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं हम कड, CUD, जो लिखा है आप देख रही है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कहते हैं कड। और ये कड जो है फिर धीरे धीरे बैक वापस ब्रॉड बैक वापस लाया जाता है माउथ के अंदर, रीच्विड, और फिर से इसको चबाया जाता है, एंड रीस्वेलोड, फिर से इसको गिटा जाता है इन द प्रोसेस ऑफ कड च्यूइंग। तो कड च्यूइंग के अंदर ये इनका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब रूमिनेंट्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ वो रूमेंस में मौजूद होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रूमिनेंट्स के स्टमक के सेकंड पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड रेटिकुलम। रेटिकुलम हेल्प्स इन मूविंग द स्वेलो फूड बैक इनटू द माउथ फॉर थ्रू च्यूइंग। जो रेटिकुलम है वो क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है कि वापस से खाने को पूरी तरह से जो चबा लिया गया था उसको सीधा ओमेसम में भेजने का काम करता है। इस तरह से ये रेटिकुलम जो है वो ओमेसम में खुलता है। अब बात करें ओमेसम की, जो थर्ड पार्ट है, ये सबसे छोटा चैम्बर है स्टमक का, और ये क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर, मिनरल्स एंड नाइट्रोजन, पानी को, खनिजों को, और जो नाइट्रोजन है उसको ये ओमेसम जो सबसे छोटा पार्ट है ये उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको एब्जॉर्प्शन ले लेता है। अब आइए हम बात करते हैं लास्ट फोर्थ चैम्बर, एबोमेसम। एबोमेसम इज़ द ट्रू स्टमक, ये वास्तविक में स्टमक का पार्ट है। दैट ओनली साइड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, और इसमें ही गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। जिनमें कौन कौन है गैस्ट्रिक जूस में? पेप्सिन एंजाइम्स, रेनिन एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक तो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करने का काम करता है। यहाँ पे एंजाइम ना बोल के हम इसे मीडियम क्रिएटर बोलेंगे, जो कि प्रोटीन के डाइजेस्ट के लिए पेप्सिन को एक्टिव करता है, जैसा ह्यूमन में हुआ था। द फूड एंटर्ड द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड एबोमेसम। दिस चैम्बर गैस्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड एंड डाइजेशन इज़ फर्दर कैरिड ऑन। और इस तरह से जब फोर्थ चैम्बर में आ जाता है तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करते हैं, उसके ऊपर भोजन को पचाते हैं। डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और जैसा कि मानव में होता है उसी तरह से डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड, और अनडाइजेस्टेड फूड को पास कर दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। देन इजेस्टेड, और फिर उसको बाहर मल द्वार से, एनस से उसको इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप इसका डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से ये रूमिनेंट्स के अंदर जो स्टमक के पार्ट्स हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। अब आइए हम बात करते हैं ब्रशअप की। ब्रशअप मीन्स जो आपने पढ़ा है लेसन, उसमें जो हाइलाइट्स बातें हैं उनको और अच्छे से एक बार पढ़ना चाहिए। जैसा कि पहला ब्रशअप क्या कह रहा है? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोप, जो हरे पौधे होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स के लिए क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट, एनिमल्स आर हेट्रोट्रोपिक इन नेचर, दे आर डिपेंड फॉर देयर फूड
on others plants and animal. Then its types. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water, and it eats animal and plants which are more microbes. The mode of nutrition in amoeba is होलोजोइका. तो अमीबा में के अंदर भी जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो होलोजोइक है. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज आल्सो होलोजोइक एंड वी हैव सेट ऑफ टीथ फॉर लाइफ टाइम, टेम्परेरी एंड परमानेंट. और ये इस तरीके से हमारे अंदर जो दांतों के टाइप्स को बताया गया है. अब हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज की ओर. ये देखिए आपके बुक के अंदर ये लास्ट में देखिए वाटर हेड्स दे रखा है. ये देखिए इनको आपको अच्छे से लर्न करना है. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर केमिकल्स सिक्रेटेड बाय सर्टेन ऑर्गन्स टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड एंजाइम्स. लीवर क्या है? लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दैट सीक्रेट बाइल जूस. लीवर हमारे शरीर में मिलने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि बाइल जूस बनाती है. और उसको स्टोर कौन करता है? उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर. विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. छोटी आंत की दीवारों में अंगुली जैसे छोटे छोटे पैपिला उभार होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लेवल को बढ़ाते हैं. उनको विलाई कहते हैं. अब बात करते हैं लास्ट रूमिनेंट्स की. तो वो एनिमल्स जो अपने भोजन को चबाते हैं और उसको गिट रखने के बाद वापस से लेके आ सकते हैं और फिर उसको रेस्टिंग टाइम में बैठे बैठे चबा के और अपने डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं. जिनके स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो सारे एनिमल्स रूमिनेंट्स होते हैं, चारा खाने वाला. आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में ऑप्शंस दे रखे हैं. इनको आप जब पूरा लेसन कर लें, नोट्स बना लें, अच्छे से रीड कर लें, तब आपको इसको पेंसिल से फिल करना है और मुझे आप इसकी फ़ोटो भेज सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा. जैसे हम 1-2 क्वेश्चन पढ़ के आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे करना है. जैसे इनटेक ऑफ फूड इज़ नॉन एज. इनटेक ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेना, क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है या इंजेशन कहलाता है या डाइजेशन या न्यूट्रिशन? तो कहलाता है बी ऑप्शन, इंजेशन. तो आपको बी को टिक करना है. सलाइवा कंटेन एंजाइम. सलाइवा कौन से एंजाइम रखती है? तो सलाइवा में होता है एमाइलेज. तो एमाइलेज को हमें टिक करना है. फंक्शन ऑफ इंसीजर क्या है? बाइटिंग है, काटना. इंसीजर्स आगे आगे होते हैं तो उनका काम काटने का, तो आपको बाइटिंग को टिक करना है. इस तरीके से मैं आगे पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि आप भी कुछ करेंगे. आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. आप फ़ोटो भेजेंगे, फिर मैं आपके क्वेश्चंस को चेक करूंगा और इस तरह से आपको ये बुक में ही करने हैं. नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस फिलअप, ट्रू फॉल्स, ये 1 वर्ड, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये आपको कॉपी में करने हैं. जैसा कि जो नोट्स में कवर भी हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर भी मोस्टली नोट्स में कवर हैं. आपके नोट्स में जो कवर हो चुके हैं उनको ना करें. जैसे डाइजेशन क्या है, डिफरेंट ऑर्गन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, तो पूरा माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल के आपको पार्ट्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग. टंग के क्या काम है? टंग जो है भोजन को मिक्सिंग करने का काम करती है, इधर से उधर करने का काम करती है, स्वेलो करने में मदद करती है. और टंग के ऊपर होते हैं टेस्ट बड जो स्वाद को चखने का काम करती हैं. ये सारा आपको लिखना है. तो आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर केवल ये आपको कॉपी में करने हैं और उसके अलावा आपको सारी बातें आपको फिर बताएंगे.